कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 18। तो भगवान कृष्ण ने हमको पिछले 17 श्लोकों में देखिए प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनके बारे में बहुत विस्तार से बताया। जो प्रकृति के 3 गुण हैं, उनके नाम, उनके लक्षण, उनमें आपस में एक दूसरे से आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा, सुपरमेसी के लिए जो होड़ लगी रहती है, उसके बारे में बताया। और जीव कैसे इन 3 गुणों से आच्छादित रहता है उसके बारे में बताया। उनके बारे में मतलब विस्तृत विश्लेषण दिया। और जीव कैसे सतोगुण में या रजोगुण में या तमोगुण में शरीर त्याग करता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है उसके बारे में बताया। 3 गुण किस किस की वृद्धि करते हैं इसके बारे में अब तक बताया। और इस श्लोक में भगवान कि कोई शरीर त्याग करता है तो उसका गंतव्य क्या होता है इसके बारे में बता रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 18 भगवान कृष्ण कहते हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुणवर्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। भगवान कृष्ण कहते हैं, सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित हैं वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। देखिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, कि कोई व्यक्ति अगर सतोगुण में शरीर त्याग करता है तो वो ऊपर के लोकों में जाता है जहां पे ज्ञान है और जहां पे प्रकाश है। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो रजोगुणी व्यक्ति है वो भूलोक और भूवरलोक वहां पे रहते हैं जहां पे रजोगुण की प्रधानता है कि जीवन में हमको ये चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये रहते हैं कि ये दिल मांगे मोर। जघन्य गुण वर्ती स्था, ऐसी वृत्ति जहां पे आगे क्या होने वाला है इसका पता ही नहीं है, ऐसी वृत्ति। तो वो सोचता ही नहीं है या सोचना चाहता ही नहीं है कि भाई आगे क्या होने वाला है। तो जैसे महाभारत में वन पर्व में एक प्रसंग आता है जहाँ पे यक्ष जो है युधिष्ठिर से प्रश्न पूछते हैं जब वो पानी पीने जाते हैं, पानी लेने के प्रश्न पूछते हैं और फिर युधिष्ठिर है उसका आंसर देते हैं। तो ये उस जो श्रृंखला का 33वां क्वेश्चन है जो यक्ष उनसे प्रश्न पूछते हैं कि इस जगत में सबसे आश्चर्य किस चीज का है। तो युधिष्ठिर महाराज उत्तर देते हैं कि अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति यम आलयम, अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति यम आलयम शेष स्थावर इच्छन्ति किम आश्चर्य अतप, कि दिन रात लोग मर रहे हैं, यम सदन को जा रहे हैं, फिर भी जो बचे हुए जो लोग हैं, जो शेष बच गए हैं, वो सोचते ही नहीं है कि उनका नंबर भी आने वाला है। तो इस प्रकार से जगन्य गुण वर्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा, वो नीचे के लोकों में जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि कल क्या होने वाला है। देखिए एक तो होता है कि व्यक्ति उसकी चिंता करता ही नहीं है, और दूसरा वो चिंता भी करता है और उसके साथ साथ वो तैयारी भी करता है। जैसे स्कूल कॉलेज में होता है, एग्जाम देते हैं बच्चे, तो जो क्लास में फर्स्ट आता है वो भी एग्जाम देता है और जो पास नहीं होता यानी फेल हो जाता है वो भी एग्जाम देता है। अब दोनों एग्जाम देते हैं और दोनों को पता है कि हाफ ईयरली आने वाला है या अब ये फाइनल एग्जाम आने वाला है, ये सबको पता रहता है कि कब कब एग्जाम होने वाले हैं। अभी जो क्लास में फर्स्ट आता है, क्लास में फर्स्ट आता है और वो पढ़ाई करता है, पढ़ाई करके वो फर्स्ट आ गया है, और जो लास्ट में आता है उसको भी पता है कि एग्जाम आने वाला है लेकिन वो पढ़ाई करता नहीं है। तो जघन्य गुण वर्ती स्था, एग्जाम आने वाला है, पढ़ाई कर रहा है और मेहनत कर रहा है, तो वो अगर वो ज्ञान अर्जन के लिए मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो ये सत्वगुण है। और अगर वो फर्स्ट आना किस लिए चाहता है कि मेरे को फर्स्ट आना है,
इसलिए पढ़ रहा है तो ये रजोगुण में है। हालांकि फर्स्ट दोनों आ सकते हैं। तो जो फर्स्ट आ रहा है क्लास में, जो प्रथम आ रहा है, अगर वो कौन से गुण में पढ़ाई कर रहा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो रैंक लाने के लिए पढ़ रहा है, परसेंटेज बढ़ाने के लिए पढ़ रहा है, अपने रिजल्ट से बहुत ज़्यादा अटैच है, तो इसका मतलब वो, और अपना बेस्ट भी दे रहा है, तो इसका मतलब वो रजोगुण में पढ़ाई कर रहा है। देखिए, हर किसी का जो IQ है वो बराबर होता नहीं है। कि जो इस जीवन में जो मीडियम IQ लेके आया है, लेकिन मेहनत कर रहा है, और वो मतलब 50, 60, 70% भी ला के वो खुश रहता है कि हाँ यार बहुत अच्छा हो गया उसके लिए। तो जो ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ फर्स्ट आते हैं वही जीते हैं, या जो सिर्फ IIT करते हैं वही लखपति बनते हैं, ऐसा तो है नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई बच्चा है, अगर रिजल्ट के प्रति बहुत आसक्त है, अटैच है, मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो वो है रजस। तो मध्य तिष्ठन्ति राजसा, तो वो भूलोकों में जाते हैं। अब वो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन जितना भगवान ने उसको दिया है उससे वो खुश है, संतुष्ट है, तो वो सत्व गुण में, वो ऊपर के लोकों में, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्व स्थान। और तमोगुण मतलब इसको उस जीवन से कुछ लेना देना ही नहीं, ना तो अपने लिए अच्छा करता है, ना दूसरों के लिए अच्छा करना है, ये तमोगुण है। जघन्य गुण वर्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। तो अपने लिए अच्छा कर रहा है लेकिन दूसरे जाए भाड़ में, ये है रजोगुण। तो अपने लिए भी अच्छा कर रहा है और दूसरों के लिए भी अच्छा कर रहा है, ये है सत्वगुण। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।